हाँ जी, तो बाजी फाइनली नेटफ्लिक्स पर सेक्टर 36 नाम की मूवी आ चुकी है, जो कि आपको पता ही है कि ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। 2006 यूपी नोएडा का निठारी सीरियल किलिंग केस तो आपको याद ही होगा, जिसमें किलर्स ने माइनस को अगवा करके उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया था और फिर उन्हें मार दिया था, या फिर उससे भी बुरा। तो इन्हीं ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर्ड एक फिक्शनल स्टोरी क्रिएट की गई है सेक्टर 36 में, एंड दिस इज अ टोटल सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये मूवी सीरियल किलिंग के अराउंड ही घूमने वाली है, पर मुझे नहीं मालूम था कि इसमें और भी एडिशनल एलिमेंट्स, रॉन्ग डूइंग, शरारती तत्व भी दिखाए गए हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होने से पहले ही एक वार्निंग कार्ड दिखा दिया जाता है कि इसमें थोड़े बहुत डिस्टर्बिंग सीन्स हो सकते हैं, पर मूवी देखने के बाद मैं इतना तो कह सकता हूं कि इसमें विजुअली डिस्टर्बिंग सीन्स उतने नहीं है, एक दो को छोड़कर, जितने मेंटली डिस्टर्ब करने वाले सीन्स हैं। और जिन दो विजुअली डिस्टर्बिंग सीन्स की बात कर रहा हूं, उनमें से एक तो मूवी के पहले सीन में ही दिखा दिया जाता है। बात करें विक्रांत मासे, जो कि एक साइको सीरियल किलर, पीडोफाइल, हैवान, जो कि कॉन्शियसली चालाक है, उसे किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है इतने सारे घिनौने काम किए का। अब वो ऐसा क्यों बना, उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा और उसके साइकोलॉजी के बारे में भी डायरेक्टर हमें इस मूवी में बताता है। विक्रांत पाजी, यू आर एन एक्टर लाइक अ पानी, भाई साहब जिस बर्तन में डालोगे वैसा आकार ले लोगे। व्हाट अ परफॉर्मेंस यार। और क्या इन सब में सबसे बड़ा कल्प्रिट प्रेम यानी कि विक्रांत मासे ही होता है, या उससे भी ऊपर और भी बड़ी ताकतें और बड़े बंदे बैठे हैं जिनको शायद कभी सजा नहीं हो पाती? और क्या इन सीरियल किलिंग्स के साथ साथ और भी क्राइम्स को अंजाम दिया जाता है? इन सब का जवाब आपको इस मूवी में मिलेगा। और सीरियल किलिंग के अलावा कुछ एलिमेंट्स की जो बात कर रहा था, जैसे कि ऑर्गन ट्रेडिंग, ऊंच नीच का भेदभाव, अमीर का बच्चा मिसिंग है तो भाई साहब फुल मीडिया कवरेज मिलेगा, गरीब का बच्चा है तो जाने दो, इग्नोरेंट एटीट्यूड ऑफ प्रशासन। और ताज्जुब की बात तो यह है कि सीरियल किलर भी ऐसा सोचता है कि गरीब के बच्चे उठा लो, उनका कौन है। लैक ऑफ पुलिस मैन पावर इन द सिस्टम, चाइल्ड मोलेस्टेशन, जो घर के बाहर तो छोड़ो, घर के अंदर किसी अपने के थ्रू देखने को मिलता है। बात करें दीपक डोबरियाल एज अ पुलिस वाला, चिल गोइंग, केयरलेस पुलिस वाला दिखाए गए हैं, जिनकी आंखें तब खुलती है जब उनके खुद के साथ ऐसा ही कुछ घटता है। फिर होता है इन सारे किलिंग केस की गुत्थी सॉल्व करने का गेम ऑन। एंड माफ करिएगा, दीपक डोबरियाल की एक्टिंग विक्रांत मासे की एक्टिंग पर भारी पड़ गई। और ये भी बखूबी दिखाया गया है कि जब सिस्टम में बैठा बंदा इंसाफ के लिए लड़ने की सोचता है, तब वही सिस्टम के कुछ शरारती तत्व उसे वो करने से रोक देते हैं। और ये मूवी अपने पीक पे चली जाती है जब इसमें वो एक एपिक इन्वेस्टिगेशन सीन आता है विक्रांत मासे और दीपक डोबरियाल के बीच। उस टाइम आप दोनों की एक्टिंग के फैन हो जाओगे। और जितनी गालियां, जितना घिनौनापन इस पूरी पिक्चर में नहीं है ना, वो पूरे एक सीन में सुनने को मिल जाएगा। एक साइकोपैथ की साइकोलॉजी, सारा सनकपुना और रेवलेशंस भी उस एक सीन में देखने को मिलेंगे। भाई स्टोरी तो आप पे प्रभाव डालने वाली है ही है, पर इसके जो डायलॉग भी है ना, वो भी बहुत भारी लिखे गए हैं। ये सुनो, राम जी के राज्य में राक्षसों की चल रही है, बताओ। और तारीफ करना चाहूंगा इस मूवी के डायरेक्टर आदित्य निम्बलकर, जिनका ये डेब्यू फिल्म है, कि साहस और मैच्योरिटी के साथ इस घिनौने क्राइम और इसके साथ चल रहे और भी मल्टीपल रॉन्ग डूइंग्स ऑफ सोसाइटी को दिखाने के लिए और अननेसेसरीली इन डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स को उतना भी विजुअली एक्सप्लिसिट ना दिखाकर रियलिटी पर, स्टोरी पर, कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस देने के लिए, ताकि ऑडियंस एटलीस्ट उसे कंफर्टेबली देख पाए। थैंक यू। एंड इसका आपको कोई हैप्पी एंडिंग नहीं देखने को मिलने वाला है, बट हाँ, एक उम्मीद की किरण जरूर छोड़ के जाती है ये मूवी। वर्डिक्ट की बात करें तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, फैमिली के साथ देख सकते हो अगर आप गालियों के साथ कंफर्टेबल हो, क्योंकि इसमें फुल ऑन एक्सप्लिसिट गालियां सुनने को मिलने वाली हैं। 2-3 विजुअली डिस्टर्बिंग सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, और माइल्डली मेंटली डिस्टर्ब तो पूरी पिक्चर के दौरान ही रहते हो, क्योंकि इसका प्लॉट ही कुछ ऐसा है, ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड भी है, बट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट विजुअल्स एज सच कुछ भी नहीं है। इसकी स्टोरी, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एडिशनल एलिमेंट्स, हैवी परफॉर्मेंसेस, इन सब की वजह से मैं इसको रखना चाहूंगा एक्सीलेंट की कैटेगरी में। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।